म्यूज़िक की इस कक्षा में आपका स्वागत है। ये 11th क्लास का तीसरा लेक्चर है और टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, स्वर पहला, दूसरा है सप्तक, तीसरा है अलंकार। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक स्वर का विज्ञान है, संगीत स्वर का विज्ञान है, स्वर की विद्या है। तो उसी क्रम में आज आपको हम सबसे पहले स्वर की अवधारणा, स्वर का कंसेप्ट देना चाहेंगे। थोड़ा सा मैंने उस दिन आपको बताया था इसके पहले वाली कक्षा में कि स्वर 7 होते हैं और उनका नाम भी मैंने आपको बताया था। आज उसी से आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आपको उसका पूरा विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे। अब जैसे आप देखते हैं कि सारे गामा पधनी हम लगाते हैं, तो ये सारे गामा पधनी आया कहाँ से, कहाँ से आ गया? एक्चुअल ये जो स्वर हैं, इनका ये एब्रेविएशन हम बोलते हैं, उसका छोटे में बुलाने का नाम। जैसे हम कहते हैं ना, एक्चुअल नाम कुछ और होता है, बोलने में हम लोग छोटा सा नाम लेके बुलाते हैं प्यार से बच्चों का, तो वैसे ही संगीत में भी हुआ है। तो इसका कारण भी एक है, जब हम गाएंगे स्वरों को तो पूरा नाम लेके गाया नहीं जा सकता है, तो उसका छोटा नाम बनाना पड़ता है। ये सोच करके ये बना हुआ है उसका एक अक्षर का नाम। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये पहला स्वर है सा, तो इसका पूरा नाम है षड्ज। मूर्धन्य ष से लिखते हैं, नो डाउट, लेकिन जब छोटा नाम बना तो उसका हमने उसकी जगह सा ले लिया। षड्ज का क्या ले लिया गया? सा। ऐसे ही रे है दूसरा स्वर, तो इसका पूरा नाम क्या है? ऋषभ। फिर ग है, उसका पूरा नाम क्या है? गांधार। फिर म है, उसका पूरा नाम क्या है? आप बताइए। मध्यम। फिर प है, प का पूरा नाम क्या हुआ? पंचम। ध का पूरा नाम क्या हुआ? धैवत। नी का पूरा नाम क्या हुआ? निषाद। ये 7 स्वरों के 7 नाम हो गए। आपको एक चीज स्पष्ट कर दें पहले से ही, आप देखते होंगे आपके नोट में जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, उसमें संस्कृत में बहुत सारे श्लोक दिए रहते हैं यहाँ वहाँ। तो इसका भी, ये स्वरों का नाम भी वहाँ आ रहा है, आप देखिएगा। मगर आपको बता दें आपकी सहूलियत के लिए, आप परेशान बिल्कुल ना हो, संस्कृत का श्लोक वो मूल टेक्स्ट से लिया गया है, मूल ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ वो बात पहली बार कही गई थी। अब आप उसको याद कर लेंगे और इम्तहान में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे एग्जामिनर का इम्प्रेशन अच्छा बनता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो उसका अर्थ, एक्सप्लेनेशन भी वहाँ, उसका भावार्थ भी हिंदी में दिया हुआ है। आप सीधे हिंदी में उसका भावार्थ लिख दीजिए आराम से। तो स्वर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अभी हम क्लास में आपको बहुत कुछ बताएंगे भी, लेकिन बहुत पूरा डिटेल बताना आवश्यक नहीं है, चूँकि स्टडी मटेरियल में सारा दिया हुआ है। हम आपको उन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल आवश्यक है, और उसको अगर आप समझेंगे तो पूरा नोट पढ़ने में भी आपको सहूलियत हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। मैं उन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करूँगा। तो वहाँ पर एक टेबल आपको बना हुआ मिलेगा जिसमें कि स्वर का पूरा नाम लिखा हुआ रहेगा। फिर उसमें यह भी लिखा रहेगा कि इस स्वर का संबंध किस पशु पक्षी से है। जैसे आपको बता दें, ये हमारी परंपरा में जो स्वर हैं 7 संगीत के, हर स्वर का संबंध किसी न किसी पशु पक्षी से है। जैसे षड यानी सा का जो संबंध है वो मयूर से, मयूर पक्षी जो होता है, मोर जिसको हम लोग बोलते हैं,
ऐसे ही सारे स्वरों के संबंध बने हुए हैं। आप पंचम से जानते होंगे, सुनते भी होंगे, इसका संबंध कोयल से बना हुआ है। ऐसे ही निषाद का हाथी से है। सारे स्वरों के संबंध बने हुए हैं। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, टाइम बचेगा हमारा आपका। पूरा स्टडी मटेरियल में सब दिया हुआ है। वहाँ पर एक टेबल आपको मिलेगा, उस टेबल में सारी चीज़ें इकट्ठे मिल जाएंगी। उनका नाम भी और नाम, पूरा नाम मिल जाएगा, और नाम का किस पशु पक्षी से संबंध है वो भी आपको मिल जाएगा। और श्लोक के बारे में दोबारा बता दें, कभी भी उसको लेकर के कोई टेंशन नहीं पालिए। श्लोक याद हो जाता है अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं है, आप हिंदी में उसका जो अर्थ लिखा है वो लिखिएगा। तो हमारे स्वर कौन कौन से हो गए? सारे गामा पाधनी जो बता चुके हैं, आपके स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये जो स्वर हैं तो 7, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्वर हैं जो कि विकृत स्वर में आते हैं। विकृत का मतलब हुआ कि अपनी शुद्ध अवस्था से थोड़ा डेविएट कर जाते हैं। कोई कोमल होता है, कोई तीव्र होता है। तो ऐसे 5 स्वर हैं, और 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिला के कुल कितने हो गए? 12 स्वर हो जाते हैं। तो एक सप्तक में कितने स्वर हो गए? 12 स्वर हो गए। और इसका डिटेल मतलब कि उस विकृत स्वर में कौन कौन से विकृत हैं, कौन कोमल है, कौन तीव्र है, तो ये अगले क्लास में हम उस डिटेल को बताएंगे। आज केवल आपको स्वरों का नाम बताना चाहेंगे हम, और दोहरा दें आपको, सब आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। स्वरों का नाम मैंने जैसा कि आपको बताया, उसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ स्वरों का नाम सारे गामा पाधनी है, तो उसके इक्विवेलेंट वेस्टर्न म्यूज़िक में क्या होता है वो आपको जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर जानना चाहिए। प्रश्न भी उस पर आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारे यहाँ 7 स्वर हैं, वैसे वहाँ भी वही 7 स्वर हैं। जैसे हमारे यहाँ 12 स्वर हैं शुद्ध और विकृत मिला के, वैसे वहाँ भी हैं। और उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, हारमोनियम पर आप चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे ये सारे नोट्स बने हुए हैं। एक सप्तक में पूरे के पूरे 12 स्वर आपको मिलेंगे, और हारमोनियम में एक एक स्वर जब आप आगे बढ़ते हैं, यानी एक सप्तक में 12 डिवीज़न जब हो जाते हैं, तो उसको हम एक सेमीटोन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। डिटेल आपको फिर हम बताएंगे, और स्टडी मटेरियल में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ हम बता दें उसका इक्विवेलेंट है क्या एक्चुअली। अब देखिए, सारे गामा पाधानी सा यहाँ लिखते हैं ना, तो वहाँ क्या लिखते हैं? C D E F G A B, फिर यहाँ C आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सीधा है, सरल है, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। सा के लिए वहाँ क्या बोलते हैं? C, रे के लिए क्या बोलते हैं? D, गा के लिए क्या बोलते हैं? E, माँ के लिए F, पा के लिए G, धा के लिए A, नी के लिए फिर B। तो ये सारे 7 स्वर हो गए, और फिर यही C यहाँ लौट के आ जाता है। तो स्वर के बारे में आपको इतना जानना ज़रूरी था। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये सप्तक आ रहा है। सप्तक क्या होता है बच्चों? सप्तक अपने आप में क्या इंडिकेट करता है? 7 की संख्या को इंडिकेट करता है। तो जब ये 7 स्वर इकट्ठा हम लिखते हैं या बोलते हैं या गाते हैं, तो हम उसको सप्तक का एडजेक्टिव दे देते हैं। ये क्या हो जाता है? उसको सप्तक बोलते हैं। चूंकि ये संख्या में 7 हैं, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया सप्तक। 7 स्वरों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं सप्तक। अब देखिए, सप्तक में एक प्रश्न आपको बीच में आपके मन में आया होगा कि ये जो तार सप्तक है, यहाँ सा से मैंने शुरू किया और लिखते लिखते फिर हम अंत में एक सा और लेके आए,
यहाँ ये तार सप्तक हुआ। तो ये तार सप्तक कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या है? तो आपको हम बता दें कि जैसे जैसे हमारा पिच बढ़ता है, ऊपर को जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ हमारे सातों स्वर कंप्लीट हो गए, नी तक हम पहुँच गए। अब आगे और हमारा पिच बढ़ा तो वो दूसरा एक लेयर शुरू हो जाता है, दूसरा एक टायर शुरू हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं वो दूसरा सप्तक शुरू हो गया। और उस सप्तक का नाम भी है, जैसे अभी यहाँ से सा से नी तक थे हम, तो इसको बोलते हैं मध्य सप्तक। ये तीनों आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, लेकिन जबानी आपको यहाँ हम बता देते हैं। आमतौर पर हमारा गाना बजाना मध्य सप्तक में होता है, यही जो सा से नी तक हम जा रहे हैं। और फिर ऊपर के स्वर जब हम लगाते हैं तो वो तार सा से शुरू हो जाता है, वहाँ भी यही प्रक्रिया चलती है, सारे गा मा पा धा नी, ये पूरा सप्तक। तो उसमें ऐसे ही उसका पहचान भी है, ऊपर में बिंदी लगाते हैं, वो आपको जो स्वर लिपि हम सिखाएंगे तो डिटेल इसका बताएंगे। तो ऊपर की तरफ जब हम गए तो वो तार सप्तक हो गया। पहले कहाँ से शुरू हुआ? मध्य सप्तक। उसके ऊपर अगर जाते हैं, नी खत्म हुआ, तार सा यहाँ से शुरू हुआ, तो वो तार सप्तक का स्वर लग रहा है, 7 स्वर वहाँ के हो गए तार सप्तक के। इसी प्रकार से मध्य सप्तक के नीचे जब हम आएंगे तो वहाँ से शुरू होता है मंद्र सप्तक। जैसे अब इसको हम आपको बता दें, ये हम जा रहे थे आगे की तरफ, मध्य सप्तक पूरा हुआ, फिर तार सप्तक आ जाएगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अब उल्टा आ जाएगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये एकदम नीचे अभी मा तक जाएगा, माने सा तक चला जाएगा, सा नी धा पा मा से होते हुए फिर सा पर पहुंचेगा। और इसका चिन्ह क्या हो जाता है? अब जैसे यहाँ से ये हमारा मध्य सप्तक जा रहा था, इसके नीचे ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे मंद्र सप्तक में तो यहाँ नीचे बिंदी लग जाएगी। तार सप्तक में ऊपर बिंदी लग रही थी और मंद्र सप्तक में नीचे बिंदी लग जाएगी, मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं रहेगा। तो 3 सप्तक होते हैं हमारे, जो कि हमारे संगीत में प्रयुक्त होते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होता है, वहाँ चूंकि वो वाद्य प्रधान है वहाँ का संगीत, तो इंस्ट्रूमेंट में 5-5 सप्तक तक वहाँ पे गाया बजाया जाता है। ये वेस्टर्न म्यूजिक का आपको जनरल आइडिया के लिए बताते हैं। अभी तो और भी उन्होंने डेवलप कर लिया, 7-7 सप्तक तक इस्तेमाल करते जा रहे हैं। वो बहुत सारे वहाँ प्रयोग होते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। हमारे यहाँ आमतौर पे केवल 3 सप्तक में गाना बजाना होता है। वो 3 सप्तक कौन कौन से हो गए, दोहरा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक। तो सप्तक के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। अब आगे बढ़ें बच्चों। अलंकार, ये तीसरा टॉपिक क्या है आज का? अलंकार। अलंकार क्या होता है? जब हम, जैसे भाषा में मैंने कहा था ना कि भाषा के बहुत सारे शब्द हमारे संगीत में भी आ गए हैं, तो अलंकार शब्द भी भाषा का है। तो अलंकार में क्या होता है, हम भाषा को सजाते हैं ताकि रोचक बने, और कई प्रकार से सजाते हैं उसको। तो अलंकार में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं कि संगीत में हम जो भी प्रयोग करेंगे गाना बजाना, उसको सजाने का काम करते हैं। तो वो सजाने का काम कैसे होता है? अलंकार के द्वारा होता है। क्योंकि हम उससे स्वरों के द्वारा सजाते हैं अपने संगीत को, इसीलिए उसको हम अलंकार बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है उसको भी अलंकार बोलते हैं, और जो हम अचीव करते हैं वो भी अलंकार से ही जुड़ के होता है। यानी हम बोलते हैं कि मैंने इस फ्रेज को अलंकृत कर दिया, हमने संगीत के इस पार्ट को अलंकृत कर दिया। तो कैसे? अलंकारों से सजा दिया। तो उसको इस तरह से भी बोलते हैं कि मैंने इसको अलंकृत कर दिया, सजा दिया अलंकार से। अब अलंकार होता क्या है, एकदम पहले बेसिक उसका समझिए। आपने बहुत मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, स्वरों के कम्बिनेशन और फिर परम्यूटेशन यहाँ भी होते हैं। जैसे मान लीजिए सारे ग है, ठीक है, तो सारे ग को आप
कितने प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए वो चीज़ कैसे यहाँ लागू होती है। अभी हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। अभी हमारा सारा फोकस रहेगा अलंकार के ऊपर। तो मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन जो स्वरों का होता है, तो कैसे करेंगे उसको। मैंने कहा आपसे सारे गा, ये 3 स्वरों का एक कॉम्बिनेशन है। इसको आप, इसका परमुटेशन आप कैसे बनाएंगे, माने कितने क्रम से आप इसको रख सकते हैं। एक क्रम तो ये खुद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सा गा रे हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, गा रे सा। क्या क्या हो गया, देखिए सारे गा हो गया, सा गा रे हो गया, गा रे सा हो गया। और बताइए कितने इसके परमुटेशन बनेंगे। आप खुद इसको होमवर्क में करिएगा और फिर हम चेक करेंगे आपका, अगली बार हम बताएंगे। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए कि ये 3 स्वरों के हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। अब आपको अपने आप निकालना है। यही अलंकार का ओरिजिन है। संगीत में अलंकार का ओरिजिन यहीं से शुरू होता है। अब बहुत सिंपल चीज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे सिंपल अलंकार का उदाहरण क्या होगा, अगर हम 7 स्वरों का आरोह अवरोह कर दें तो वो भी अलंकार कहा जाएगा। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल वही होता है। अब देखिए, यहीं से हम लोग प्रैक्टिस भी आपको कराते हैं, गाना भी सिखाते हैं और घर में भी आपको करने को बताते हैं। ये आपको रोज करना होता है। सा रे ग मा प ध नी सा, ये आरोह हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोह। अब ये 7 स्वरों को हमने अष्टक बना दिया। अष्टक क्यों बनाते हैं बच्चों, हम तो सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा की प्रैक्टिस कर सकते थे। अष्टक इसलिए बनाते हैं कि आपका जो 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 1 2 का जो रिदम चलता है इवन नंबर में, वो पूरा हो सके। अगर हम इसको 7 का बना देंगे तो आपको गाने बजाने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, गुणजनों ने पहले से क्या किया कि जब भी प्रैक्टिस कराते हैं तो इसको हम पूरी 8 मात्रा कर देते हैं, वो तार सा तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, अब देखिए अलंकार का पहला उदाहरण, एकदम सिंपल उदाहरण, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप चाहें तो न जाने कितने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। 1 2 उदाहरण आपको हम दे देते हैं, आप घर में इसको डेवलप करिएगा अपने से। अब जैसे आप सीरीज डेवलप करते हो ना, उसी तरह से अलंकार डेवलप किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि 7 स्वर में एक सीरीज आपको बनानी है, 7 स्वर में, और पहला मैंने लिख दिया सारे गा। अब सारे गा यहां आ गया। आप क्या करिए, प्रैक्टिस में भी सारे स्वरों का नाम यहां लिख के रखिए, तो आपको ये बनाने में आराम रहेगा। अब जैसे यहां मैंने लिखा सारे गा, तो अगला क्या होगा बच्चों, बता पाओगे। सारे गा हुआ, दूसरा हो जाएगा रे गा मा, तीसरा क्या हो जाएगा, गा मा पा, एंड सो ऑन। अब इसको आप आराम से पूरा आरोह तक पहुंच जाइए और तार सा तक पहुंचिएगा,
सारे गामा पाधानी हमने लिख दिया, आप यहाँ तार सा भी लिखिएगा। इसको जब तार सा तक आप पहुंच जाओगे, ये आरोही क्रम हो गया। अब अवरोह करना है आपको, तो अवरोह में कैसे करेंगे? यहां जब हमने सारे गा किया तो वहां क्या हो जाएगा? सा नी धा। अब नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? नी धा पा। ऐसे करते हुए अंत में हम कहां पहुंचेंगे? पहले तो देखिए यहां अंत में कहां पहुंच रहे थे, यह भी आपको जानना चाहिए था। यहां अंत में कहां पहुंचेंगे? गा रे सा। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे आपको एक और एग्जांपल देते हैं छोटा सा। जैसे सारे सारे गा, सारे सारे गा गा। अब दूसरा क्या होगा बच्चों? इसी सीरीज को आपको ले जाना है तार सा तक, तो आप क्या करेंगे? पहला हो गया सारे सारे गा गा, सारे सारे गा गा। अब अगला क्या होगा? रे गा मामा, एंड सो ऑन। आप इसको तार सा तक ले जा सकते हैं। और जैसे यहां लिखा जा रहा है वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे गाना होता है। आज हम केवल इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं, अगले क्लास में इसको हम गा के भी बताएंगे। आपको गा के बताएंगे कि अलंकार क्या होता है, गा के बताएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन और कैसे परम्यूटेशन बनते हैं। तो आपको अलंकार का आइडिया हो गया होगा। बच्चों, आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।